हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों हम कर रहे हैं लेबर कॉस्टिंग एंड दिस इज लेक्चर नंबर 9। आज हम हालसे एंड रोवन प्लान के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। और आज का जो लेक्चर है ये उनके लिए जो 90 प्लस लाना चाहते हैं। अगर आपका टारगेट 60 और 70 प्लस लाना है तो ये लेक्चर आपके लिए नहीं है। आज के लेक्चर में एनालिसिस ज़्यादा है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़्यादा है। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें से नहीं आते हैं, लेकिन हाँ, ये वो लेवल है कि एग्जामिनर कुछ भी पूछ ले, किसी भी CS CMA की बुक से पूछ ले, you are able to solve any question. So this lecture for you if you want to score 90 plus। और अगर आप 90 प्लस लाना चाहते हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा प्लीज़, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, एक छोटी सी चीज़ मुझे आपको शेयर करनी थी कि देखो, जब भी आप सक्सेस की स्टोरी क्रिएट करते हैं, जब भी आप सक्सेस की हिस्ट्री क्रिएट करते हैं, तो पहला पॉइंट ये होता है कि लोग आपको इग्नोर करते हैं। इफ़ यू डूइंग अ राइट थिंग्स, पीपल ऑलवेज इग्नोर यू। In initial phase they ignore you, in second phase they will fight with you and they started कि इससे तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा। पहले तो कुछ बोलेंगे नहीं, दूसरे में बोलना चालू करेंगे। थर्ड में दे विल फाइट। पहले में इग्नोर किया, दूसरे में वो बोल रहे हैं वर्बली कि तेरे से नहीं हो पाएगा। थर्ड दे विल फाइट एंड ऑन द फाइनल स्टेज दे विल सल्यूट यू कि मेरे भाई, मेरे को पूरा यकीन था कि तू कर पाएगा। सो बेस्ट ये है कि लोग क्या रिएक्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम क्या रिएक्ट करते हैं। हमें अपनी सक्सेस दिखनी चाहिए और उस सक्सेस के लिए हमें अपनी डेली फाइट कंटिन्यू रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी फाइट अपने साथ होनी चाहिए, ना कि लोगों के साथ। क्योंकि ड्रीम हमारा है, पर्पस हमारा है, सक्सेस हमारी है, हिस्ट्री क्रिएट हमें करनी है। सो फोकस हमारा हमारे ऊपर होना चाहिए, ना कि औरों के ऊपर। सो जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ टू इम्प्रूव डे बाई डे। लेट्स स्टार्ट एंड अचीव द टारगेट्स। ओके, तो बात करते हैं। सबसे पहले भगवान जी को याद कर लेते हैं। ओम गम गणपति नमः। गणपति जी आपको बहुत 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 ज़्यादा प्यार एंड एक पंडित लोग में बोलते हैं प्रणाम गुरुदेव। तो आपको प्रणाम। आप विघ्नहर्ता हैं, मेरे सारे विघ्नों को हरिए। आपकी कृपा से मुझे रिद्धि सिद्धि बुद्धि प्राप्त हो, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपकी वजह से मैं इंटेलिजेंट बन पाऊँ, सक्सेसफुल बन पाऊँ, प्रोस्पेरिटी हो एंड लाइफ में अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए मैं शुभ और लाभ हमेशा मेरे प्राप्त हो, मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए। सरस्वती महामाये दिव्यते स्वरूपनी हंसवाहिनी समायुक्ता दिव्यते स्वरूपनी हंसवाहिनी समायुक्ता विद्याधर्म करोतम। माँ, आप ज्ञान की देवी हैं। आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से, आपके आशीर्वाद से मुझे बुद्धि प्राप्त हो, मुझे ज्ञान प्राप्त हो, और एक ऐसा ज्ञान जो मेरी लाइफ में, मेरे एग्ज़ाम में, मेरी सक्सेस में हमेशा मुझे हेल्प करे। माँ, मुझे आशीर्वाद दे। आपकी कृपा से, आपकी ब्लेसिंग से एक नालायक स्टूडेंट भी बहुत इंटेलिजेंट बन सकता है, एक आम इंसान भी बहुत खास बन सकता है। तो माँ, ऐसी ब्लेसिंग्स दे ताकि मैं लाइफ में अपनी फैमिली के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपनों के लिए वो सक्सेस अचीव कर पाऊँ। ऐसी ब्लेसिंग्स दे। चलिए सर, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की स्टोरी को। दोस्त, ये जो क्वेश्चन है ना, लिटरली अगर आप इसे मार्क्स देना तो 100 मार्क्स आप इसी क्वेश्चन को दे सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन है बुद्धिजीवी के लिए। और भगवान गणेश बुद्धि प्रदान करते हैं, इंटेलिजेंसी प्रदान करते हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जो स्कोर करना चाहते हैं 90 प्लस। इफ़ यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एट अ वन टाइम, इफ़ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एट अ वन टाइम, mark yourself, you are a genius person and you can score 90 plus in the exam. Okay, कहते हैं द टाइम अलाउड फॉर अ जॉब इज 8 आवर, कि भैया हमें ना 8 घंटे मिलते हैं किसी भी जॉब पे काम करने के लिए। द आवरली रेट इज 8 और पर आवर का रेट भी 8 रुपीज़ है। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट बनानी है जिसमें हमें बोनस क्या मिल रहा है वो भी दिखाना है, टोटल अर्निंग क्या है लेबर की वो भी दिखानी है, आवरली अर्निंग्स क्या है वो भी दिखानी है। ठीक है, अब इसके बाद क्या कहता है, हाल से सिस्टम में आपको 50% देना है टाइम सेव्ड के लिए और वोवन सिस्टम में देना है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है फॉर ईच आवर सेव्ड प्रोग्रेसिवली। ये जो टेक्निक इस लेक्चर में हम सीखने वाले हैं, ये अप्लाई सिर्फ तब करनी है जब क्वेश्चन में ये लाइन लिखी हो। एक ऐसे ही क्वेश्चन ना आपके पास्ट ईयर में मैंने देखा था, लेकिन उसमें ये लाइन नहीं लिखी हुई है। एक ना आपके पास्ट ईयर में एक क्वेश्चन है, लेकिन उसमें ये लिखा नहीं हुआ है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, यू कैन सॉल्व इट रियली। कहता है, ऐसा एक क्वेश्चन इन्होंने बना के दिया, उसके जैसा ही है, बट ये क्वेश्चन बहुत 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 इजी है। यू कैन सॉल्व दिस, नंबर 22 में आया था। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन को करने के बाद, और ये डेफिनेटली हो जाएगा। कितने क्वेश्चन हमने कर लिए हैं? हमने 14 कर लिया है अब तक, 13 कर लिया है अब तक, उसके बाद 12 भी कर लिया है, 11 भी कर लिया है, एंड उसके बाद हमारा 10 भी हो गया है, हमारा 9 क्वेश्चन भी हो गया, 9th नंबर क्वेश्चन। हाँ, अब आफ्टर दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एज अ होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 7 एज अ होमवर्क। हाँ, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 एंड 5 अभी पेंडिंग है, 4 भी पेंडिंग है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से आपके सारे क्वेश्चन अब तक पास्ट ईयर के भी सॉल्व हो गए। एक आपको टेंशन होती है ना सर पास्ट ईयर के क्वेश्चन हम कर पाएंगे कि नहीं, तो अब आप अपने बुक में जाके चेक कीजिए, जो आपके पास विघ्नहर्ता कॉस्टिंग बुक है, अब आप सारे पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अभी इस चैप्टर के अंदर हमें कितने क्वेश्चन करने हैं, तो अभी तो बहुत फास्ट चलने वाले हैं। नेक्स्ट टू लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अराउंड 20 to 22 क्वेश्चन अभी हम रिटर्न सॉल्व कर चुके हैं। अराउंड ये 12th या 11th क्वेश्चन है एज पर द शेड्यूल, और 10 क्वेश्चन अभी और सॉल्व करेंगे विद इन 2 लेक्चर्स, हो जाएंगे, डोंट वरी। और उसके बाद वो करने के बाद आपके अराउंड 14 क्वेश्चंस 15 क्वेश्चंस हमने रखे हैं मोदक क्वेश्चन में, तो वो सॉल्व। तो यानी आप मेरे साथ टोटल जो क्वेश्चंस कर रहे हैं अराउंड 35 क्वेश्चंस कर रहे हैं इस चैप्टर के लिए, मोर देन इनफ है माय डियर फ्रेंड, मोर देन इनफ है। चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। लिखिए आंसर। इसमें ना आप खुद से अभी मत लिखना साथ के साथ, आप पहले समझना। जब एक बार आप समझ लेंगे ना तो आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो अभी पूरा फोकस आपका होना चाहिए कि कैसे हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, राइट। जल्दबाजी नहीं है, जस्ट अंडरस्टैंड। सबसे पहले है हमारे पास टाइम अलाउड, टाइम अलाउड में आवर्स, उसके बाद है टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड में आवर्स, उसके बाद है टाइम टेकन, टाइम टेकन में आवर्स। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, इसका पॉइंट मैं 1 रख लेता हूँ, इसका 2 रख लेता हूँ। टाइम टेकन को मैं यहाँ पे 3 बोल रहा हूँ, और 3 का मतलब 1 - 2, यानी टाइम अलाउड में से अगर टाइम सेव्ड लेस कर देंगे तो हमारे पास टाइम टेकन ही आएगा। ओके चलिए एक बार बात करते हैं। कहते हैं टाइम अलाउड कितना है सर? 8 आवर्स, 8 आवर्स, 8 आवर्स। टाइम सेव्ड कितना है? अब वो कहता है कि आपका जो कैलकुलेशन है ना वो प्रोग्रेसिवली बेसिस है। वहाँ पे प्रोग्रेसिव जो वर्ड अंडरलाइन किया है उसका मतलब क्या है, जरा समझिए। कि टाइम अलाउड यानी 8 घंटे मिले, आपने 8 घंटे यूज़ कर लिया, क्या कहा कोई टाइम सेव्ड होगा? नहीं, यहाँ पे आपने कोई भी टाइम सेव नहीं किया। मान लीजिए आपका 8 घंटे का काम था, आपने 1 घंटे कंपनी के बचा लिए, अब आपने कितने घंटे में काम किया? 7 आवर में। प्रोग्रेसिव बेसिस पे क्या है कि हम 1 घंटे बचाएंगे, 2 घंटे बचाएंगे, मतलब 1 आवर सेव करेंगे, 2 आवर सेव करेंगे, टिल हम जाएंगे 7 आवर्स तक। 8 आवर्स पूरे सेव नहीं कर सकते, क्योंकि कम से कम 1 घंटा तो काम करेगा ही ऑर्गेनाइजेशन में। ऐसा थोड़ा ना होना चाहिए कि वो आया और ऐसे काम हो गया, कुछ तो काम करेगा। तो वो कैलकुलेशन कह रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 8 8 8 8 8, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 7 6 5 4 3 2 1। इस स्टेटमेंट को पहले समझो वो क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है प्रोग्रेसिवली बेसिस पे हमें हाल्स एंड रोवन का जानना है, कितना इंसेंटिव बन रहा है, कितना बोनस अर्न हो रहा है, कितनी वेजेस अर्न होगी, सब बताना है। तो प्रोग्रेसिव का मतलब क्या, पहले तो रीजनिंग समझो, क्योंकि क्वेश्चन करना बड़ी चीज़ नहीं है, वो स्टोर हो माइंड में, और कभी भी हम क्वेश्चन को देखें तो हमें आइडिया लग जाए, ये है मेन थिंग। तो प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब 8 घंटे का काम है, तुमने कितने घंटे बचाए? तो लेट सपोज इन फर्स्ट 0, क्योंकि ऐसा थोड़ा है कि हर इंसान पूरा काम कर लेगा, तो प्रोग्रेसिव बेसिस पे चलेंगे। तो 0 प्रोग्रेसिव, 0 का प्रोग्रेसिव 1, 0 का प्रोग्रेसिव 2, 0 का प्रोग्रेसिव 3, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि आप धीरे 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 करके कंपनी के आवर्स बचा रहे हैं। सर ये मिनट्स में क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है यहाँ पे फॉर ईच आवर सेव्ड, फॉर ईच आवर सेव्ड। तो आपने पहले 0 आवर कंपनी का बचाया, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, दिस इज फॉर ईच आवर, यानी आपने कंपनी का प्रोग्रेसिव बेसिस पे कितना टाइम बचाया है। तो ये है आर बेसिस प्रोग्रेशन। सर ये मिनट बेसिस क्यों नहीं? क्योंकि क्वेश्चन ये नहीं बोला कितना सेव किया, उसने बोला ईच आर, आर बेसिस कितना सेव हो रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए टोटल टाइम था 8 8 8 8 8 8 8 8, ठीक है। तो आपने कितना टाइम लिया होगा? ये टाइम अलाउड है, ये है टाइम अलाउड, ये है टाइम सेव्ड।
तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपने 8 आवर्स लिए होंगे, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। अगर आपने 7 घंटे भी बचाए कंपनी के तो 1 घंटे में काम किया होगा। तो दिस इज द रीजनिंग हाउ यू अप्लाई द क्वेश्चंस लैंग्वेज। ओके, नाउ नॉर्मल वेज रेट कितना है, आप यहाँ लिखेंगे नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल टाइम वेजेस, दिस इज 8 रुपीज, रुपीज 8 मल्टीप्लाई में 3, दिस इज 4। ओके, 8 मल्टीप्लाई में 3 4। तो 8 रुपीज़ क्यों है, क्योंकि पर आवर का रेट जो है 8 है, क्वेश्चन में मेंशन है। 3 सर क्या है इसमें, 3 को आप सर्कल कर लेंगे, 3 आपका इसमें कॉलम है, यानी टाइम टेकन, क्योंकि टाइम टेकन से हम रुपीज़ 8 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 3 ज़ा, सॉरी 3 जो है वो कॉलम नंबर है ये वाला, और 8 रुपीज़ है। तो 8 मल्टीप्लाई में 8 64, 8 इंटू 7 56, 8 इंटू 6 48, 8 5 ज़ा 40, 8 4 ज़ा 32, 8 3 ज़ा 24, 8 2 ज़ा 16, 8 1 ज़ा 8। सो व्हाट आई डिड, जितना भी टाइम टेकन था मल्टीप्लाई कर दिया वेज रेट से। ओके, नाउ क्वेश्चन ने पूछा बोनस अर्न बताओ। तो बोनस अर्न में आपको बताने जा रहा हूं, बोनस अर्न, यहाँ पे एक 5 नंबर आ जाएगा आपका, यहाँ पे 6 नंबर आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम में तो नहीं लिखना है, बट आपके कॉन्सेप्ट के लिए आपको लिख लेना है कि 6 जो है वो रोवन के लिए है, ठीक है। और रोवन प्लान में आप कैलकुलेशन कैसे करते हैं, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन क्या है, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 3 क्या है, टाइम टेकन। यहाँ पे देखिए टाइम टेकन क्या है, कॉलम नंबर 3। तो थर्ड कॉलम डिवाइड बाय में 8 आवर्स यानी टाइम अलाउड, ओके, मल्टीप्लाई में कॉलम नंबर 2 टाइम सेव्ड, टाइम सेव्ड क्या है, कॉलम नंबर 2, टाइम टेकन क्या है, कॉलम नंबर 3, इसलिए मैंने यहाँ पे नंबरिंग लिखी है, ठीक है। मल्टीप्लाई में रुपीज़ 8, यानी टाइम टेकन कॉलम नंबर 3 है तो मैंने 3 यूज़ करना है, डिवाइड बाय में 8 आवर्स, मल्टीप्लाई में 2, 2 क्या है, टाइम सेव्ड, 2 क्या है, टाइम सेव्ड का कॉलम है, मल्टीप्लाई में रुपीज़ 8। और वहीं पे यहाँ पे जब हम यूज़ करेंगे ये वाला प्लान, दिस इज हाल से हमारा शरीफ प्लान है, हाँ, वो इतना परेशान नहीं करता, वो कहता है 50% ऑफ टाइम सेव्ड। तो टाइम सेव्ड क्या है, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 2 इज टाइम सेव्ड, मल्टीप्लाई में वेज रेट रुपीज़ 8। सो नाउ यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। तो हालसे के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 28। तो मेरे दोस्त ये कैसे हो गया, हाल से 4 कैसे, 0 कैसे हुआ, 0 ऐसे हुआ क्योंकि टाइम सेव्ड 0 है, 0 का मल्टीप्लाई होगा 0 में तो सब 0 हो जाएगा। सर 4 कैसे आया, टाइम सेव्ड कितना 1, 1 का 50% कितना हो जाएगा 0.5, 0.5 मल्टीप्लाई में रुपीज़ 8 क्या हो जाएगा 4। तो इस तरीके से आप ये पूरा कॉलम सॉल्व कर लेंगे। नाउ टाइम टेकन इस कॉलम नंबर 3 यानी 8 डिवाइड बाय में 8 आवर्स, तो आ गया 1, 1 मल्टीप्लाई में कॉलम नंबर 2 यानी 0, नाउ 0 मल्टीप्लाई में रुपीज़ 8 तो वो भी हो जाएगा 0, तो ये कॉलम में क्या आ जाएगा 0। नाउ टाइम टेकन है हमारा 7 आवर डिवाइड बाय में 8, तो 7 डिवाइड बाय में 8 मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड इज 1, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा रुपीज़ 8, तो क्या हो जाएगा 8 से 8 कट जाएगा, 7 इंटू 1 क्या आ जाएगा सर 7। तो इस तरीके से पूरा कॉलम सॉल्व करोगे, 7 12 15 16 15 12 एंड 7, इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन जो है अप्लाई करके ये वैल्यू जो है आपको निकालनी होगी। और वैल्यू कैसे आएंगे, टाइम टेकन क्या है, टाइम टेकन का कॉलम देख लीजिए आप 7 6 5 4 3 2 1, अपॉन में टाइम अलाउड सबके लिए सेम है 8 आर 8 आर 8 आर 8 आर 8 आर, उसके बाद मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड हो गया, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड मल्टीप्लाई टाइम सेव्ड कितना है, टाइम सेव्ड है 0 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीप्लाई में वेज रेट इज रुपीज़ 8, तो फिर आपको ये वैल्यू निकल के मिल जाएगी। ये हो गया टोटल अर्निंग, ये हो गया बोनस अर्न के बाद आएगी टोटल अर्निंग। चलिए लिखते हैं टोटल अर्निंग रुपीज़ में, इसमें हमारे पास है कॉलम 7 कॉलम 8, 7 में हम क्या करेंगे,
कॉलम 5 7 में हम क्या करेंगे, कॉलम 5 और 4 और 5 को ऐड कर देंगे, और 8 के लिए हम 4 और 6 को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा। कैसे करेंगे, 4 और 5, तो 4 ये है आपका एंड 5 ये है, तो 64 एंड 0 इज 64, देन 56 एंड 4, 56 एंड 4 कितना हो जाएगा 60, देन 56, देन 52, देन 48, देन 44, देन 40, देन 36। नाउ 4 एंड 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 4 एंड 6 को अगर ऐड करेंगे तो 4 है हमारा ये कॉलम। नाउ हम किसको ऐड करने वाले हैं, हम इससे इसको ऐड करेंगे। ठीक है, इस वाले कॉलम को, 56 एंड 7, तो 64 एंड 0 कितना हो जाएगा 64, 56 एंड 7 कितना हो जाएगा 63, 48 एंड 12 कितना हो जाएगा 60, देन दिस इज 55, देन दिस इज 48, दिस इज 39, दिस इज 28, देन 39 28, देन दिस इज 15। अब एक बार मैं चेक कर लूँ, 64 64 60 63 56 60 52 55 48 48 44 39 40 28 36 15, राइट। अब एक कॉलम हम इन्हें और बना के दिखाएंगे, हम अच्छे बच्चे हैं इसलिए। दिस इज हाल से अर्निंग, या फिर हाल से नहीं, इससे करते हैं आवरली अर्निंग, करते हैं आवरली अर्निंग। ये आपका हो जाएगा कॉलम नंबर 9 एंड ये कॉलम नंबर 10। कैसे आएगा कॉलम नंबर 9 एंड 10, इसके लिए आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर 7 डिवाइड बाय में कॉलम नंबर 3, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉलम नंबर 10 डिवाइड बाय में 3। 3 क्या है, 3 है टाइम टेकन, तो जो भी आपकी टोटल अर्निंग आई है वो हम टाइम टेकन से डिवाइड कर देंगे। तो दिस इज 8, दिस इज 8.57, ठीक है, एंड दिस इज 9.33, दिस इज 10.40, दिस वन 12, ये 14.67, देन 20, देन 36, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8, ये आ गया 9, ये आ गया 10, ये आ गया 11, ये आ गया 12, ये आ गया 13, ये 14, ये आ गया 15, 8 9 10 11 12 13 14 15। अब ना आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर हमें ना क्वेश्चन नहीं समझ में आया, सो डोंट वरी, मैं एक बार उनके लिए दोबारा से बताना चाहूँगा जिन्हें नहीं समझ में आया। रुकिए, क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, टाइम अलाउड, टाइम सेव, टाइम टेकन, यानी टाइम टेकन सबके लिए सेम है, टाइम सेव्ड अलग अलग है, प्रोग्रेसिव बेसिस, उसने बोला प्रोग्रेसिव बेसिस सेव्ड हुआ है, तो पहले में 0, देन 1 2 3 4 5 6 7, तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, तो टाइम अलाउड में से टाइम सेव्ड लेस कर दिया, टाइम टेकन आ गया, तो दिस इज 808 817 826 835 844 853 862 871। नाउ नॉर्मल टाइम वेज कितना हो जाएगा, तो जितना टाइम टेकन है दैट इज 8765432 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 8 का, तो 64 56 48 40 32 32 24 16 एंड 8 ये आ जाएगा। नाउ बोनस अर्न में क्या है, हाल से वाला प्लान 50% ऑफ टाइम सेव्ड मल्टीप्लाई में 8, तो 50% ऑफ टाइम सेव्ड, तो टाइम सेव्ड क्या है 0 1 2 3 4 5 6, तो 50% किसका आप कर लेंगे टाइम सेव्ड का, तो 0 का 0, 1 का 0.5, 2 का 1 हो जाएगा, 3 का 1.5, 4 का 2 हो जाएगा, 5 का 2.5, 6 का 3 हो जाएगा, 7 का 3.5। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे आप 8 का, तो आ जाएगा 0 4 8 12 16 20 24 28, दैट्स इट। रोमन में क्या है टाइम टेकन, तो टाइम टेकन सबका अलग अलग है, 8 7 6 5 4 3 2 1, टाइम टेकन अबाउट टाइम अलाउड 8 8 8 8 8, मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड 0 1 2 3 4 5 6 7, मल्टीप्लाई में टाइम रेट, दिस इज ₹8, तो ये आपका आ गया रोमन। देन टोटल अर्निंग में हम क्या करेंगे कि आपकी जो
बोनस अर्निंग है जो अभी आपने निकाली, और जो नॉर्मल टाइम वेजेस है उसको ऐड कर दिया, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5 को, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 6 को हमने ऐड कर दिया, तो कॉलम नंबर 7 और 8 आ गया। 7 में हमने 4 और 5 को ऐड किया, 8 में हमने 4 और 6 को ऐड किया। आवरली में हमने क्या किया, कॉलम नंबर 7 को डिवाइड कर दिया कॉलम नंबर 3 से, और 10th कॉलम में क्या किया, कॉलम नंबर, एक मिनट यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे दिस इज 8 डिवाइड बाय में 3, यहाँ पे कॉलम नंबर 8 डिवाइड बाय में 3 हो जाएगा, तो 8 में जो अर्निंग थी डिवाइड बाय में 3 करके आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज माय डियर फ्रेंड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं छोटे मोटे, आइए उसको डील करते हैं। एक क्वेश्चन है, अंडर द रोवन प्रीमियम सिस्टम अ लेस इफिशिएंट वर्कर, कोई भी अगर लेस इफिशिएंट वर्कर है, क्या है, एक लेस इफिशिएंट वर्कर है, कैन ऑब्टेन द सेम बोनस एज अ हाई इफिशिएंट वर्कर, डिस्कस। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे रोवन प्लान में आप जाओ, ठीक है, कह रहे हाई इफिशिएंट वर्कर, हाई इफिशिएंट कौन है भाई, हाई इफिशिएंट कौन है, तो यहां पे देखो, एक तो आप चेक करो टाइम जिसने सेव किया है 1 ने, और एक सेव किया है जी 7 ने। वो कह रहा है एक ने 1 घंटा बचाया है कंपनी का, एक ने 7 घंटे बचाए हैं, तो इनकी वेजेस कितनी हो रही है सर, तो इन्होंने टाइम टेकन कितना लिया, इसने 7 आवर लिए हैं और इसने 1 आवर लिए हैं, ठीक है। इसने कितना बचाया, इसने ध्यान से देखो, इसने कंपनी के 7 आवर, 1 आवर, इसने 1 आवर सेव किया कंपनी का, इसने 7 आवर सेव किया। लेकिन अगर आप देखो यहां पे वेजेस की बात, यानी अगर हम बोनस की बात करें, यहां पे हेडिंग क्या है, बोनस अर्न, तो बोनस अर्न में अगर हम बात करें तो भैया जिसने 1 घंटे बचाए कंपनी के उसके भी 7 रुपए ही बोनस है, और जिसने 7 घंटे बचाए कंपनी ने के उसके भी 7 रुपए ही बोनस है। क्वेश्चन आपसे यही पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अगर कोई बंदा लेस इफिशियंट है, यानी कंपनी के 1 घंटे बचा रहा है, तो भी उसको 7 रुपए की मिलेंगे, और अगर कोई कंपनी का बहुत एक्सपर्ट बंदा है और वो 7 घंटे बचा रहे, तो क्या उसको भी 7 रुपए मिलेंगे, क्या सही है आंसर, आंसर है यस। अब ऐसा क्यों है उसका डिस्कशन हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे, किस में करेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन में उसकी डिस्कशन करेंगे, ठीक। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। क्या सर एग्जाम में ऐसे लिखना है, बिल्कुल नहीं लिखना है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने किया था बस। इसको ना जो उसने पूछा है क्वेश्चन है उसको जरा एक बार सॉल्व करते हैं, लिखिए आंसर, लिखिए आंसर कैसे, ट्रू, स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। एग्जाम्पल, उसने कहा एग्जाम्पल से समझाना, तो एग्जाम्पल है सर, टाइम अलाउड है 8 आवर एंड वेज रेट है 8 आवर, मतलब जो क्वेश्चन की हमारे फिगर है बस वो यूज करें, ठीक है। वर्कर है हमारे पास के एंड एम, और 8 पर आवर। नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन है हमारे पास 1 आवर एंड 7 आवर। तो बोनस अंडर रोवन प्लान कैसे होता है सर, टाइम टेकन अपॉन में टाइम अलाउड, मल्टीप्लाई में टाइम सेव्ड, मल्टीप्लाई में वेज रेट, ठीक है जी। और ये हो गया आपका की के लिए क्या हो जाएगा, की के लिए हो जाएगा 1/8 मल्टीप्लाई में 7 इंटू में ₹8 इक्वल्स टू ₹7, और ये हो जाएगा एम के लिए, दिस इज 7/8 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में ₹8 इक्वल्स टू 7। तो हमने प्रूव कर दिया जी, हाँ ऐसा होता है, राइट। तो क्वेश्चन ने पूछा था कैन ऑब्टेन द सेम बोनस इफिशिएंट वर्कर, डिस्कस प्रूव विथ एन एग्जांपल, तो हमने एग्जांपल के साथ प्रूव कर दिया। अब एक क्वेश्चन और है, ये पास्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कभी भी आ जाएगा आरटीपी एमटीपी में, और कंफ्यूज हो जाओगे पूछ क्या रहे, आपको समझना होगा। इसमें ना मैं आपको एक आंसर लिखवाता हूँ अपनी साइड से, ठीक है, और वही होगा उस क्वेश्चन का आंसर, जो मैं आपको आंसर लिखवा रहा हूँ वो वही है, मैं आपको एज अ नोट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। आंसर आप खुद से बना के लिख लेना, मैं आपको इस नोट के थ्रू समझा रहा हूँ। आपको पहले समझना पड़ेगा व्हाट इज इंटेंशन ऑफ रोवन प्लान, रोवन प्लान, कि रोवन प्लान करना क्या चाहता है,
और वो क्यों बनाया गया? आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर जिसने 1 घंटे कंपनी के बचाए उसको भी 7 रुपए मिल रहे हैं, और जिसने कंपनी के 7 घंटे बचाए उसको भी 7 रुपए मिल रहे हैं एज अ बोनस। ऐसा क्यों सर? वाई दिस कोलावेरी डी? तो इंटेंशन क्या था कि देखो, अगर आप 1 घंटा कंपनी का बचा रहे हो, यानी आपने कंपनी में 7 आवर्स स्पेंड किया, 7 आवर स्पेंड किया, इसका मतलब ये भी है कहीं ना कहीं कि आपने काम किया। अब एक बंदा 8 घंटे का काम 1 घंटे में कर रहा है, 7 घंटे बचा रहा है, यानी बुरा मत मानिएगा, नो बडी इज अ सुपरमैन। फिल्मों में अच्छा लगता है, रियलिटी में नहीं होता। और नॉट यू आर अ आयरन मैन, नॉट यू आर अ थॉर और हल्क, यू आर अ नॉर्मल पीपल जिसकी 10 से 12 हज़ार रुपये सैलरी है। तुम 8 घंटे काम 1 घंटे में कैसा कर सकते हो? अगर हम तुम्हें ज़्यादा बोनस देंगे, हाल से होता तो दे देता, हाल से में आप देखेंगे कैलकुलेशन में, हाल से में 28 रुपीज़ मिले हैं जिसने 7 आवर सेव किया उसका, हाल से दे देगा। लेकिन रोबिन कह रहा है हम नहीं करने वाले, हम ये भी देखेंगे तुम कितना क्वालिटी से काम कर रहे हो। ऐसा ना हो जल्दबाजी के चक्कर में, ऐसा ना हो कि तुम बहुत तेज काम कर रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा गलतियां करते चले जाओ। तो पहला इंटेंशन यही है, इन दी in the name of speed, quality of output, should not malified। एक वर्ड और इंग्लिश का लिख लीजिएगा, डेटोरिएट, डेटो अरे यार, DETERI डेटोरिएट, ठीक है। यानी ऐसा ना हो कि स्पीड के चक्कर में क्वालिटी खराब हो। रोवन प्लान का इंटेंशन ये है कि भैया हम नहीं चाहते कि हम ज़्यादा वेजेस दें, ज़्यादा सैलरी दें, ज़्यादा बोनस दें, क्योंकि हमसे तो बोनस ही लेने आए हो ना, हम बोनस ज़्यादा देंगे नहीं। तुम ज़्यादा काम करना चाहते हो? नहीं। तो आप क्या चाहते हैं सर, हम ज़्यादा तेज़ी से काम ना करें? नहीं, करो, लेकिन एक लिमिट में रह के। सुपरमैन बनने की जरूरत नहीं है, हमें लेबर चाहिए, लेबर की तरह काम करो। ओके, फिर एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि मान लीजिए कंपनी और नेशन में मशीन लग गई। पहले एक लेबर क्या करता था, जाता था, मशीन चालू करता था, 2 घंटे काम करता था, फिर मशीन चालू होती थी। अब हमने ऑटोमेटिक मशीन ला दी। अब वो मशीन पहले 3 घंटे चलती थी तो 600 प्रोडक्शन करती थी, अब वो 5 घंटे चलती है तो 1000 करती है, तो 400 यूनिट एक्स्ट्रा करती है। अब एम्प्लॉय क्या बोल रहा है कि सर मेरी वजह से 1000 प्रोडक्शन हो रहा है। नहीं, आपकी वजह से नहीं हो रहा, हमने मशीन को ऑटोमेटेड कर दिया है। यू जस्ट क्लिक ऑन बटन, बटन को ऑन किया, बट मशीन स्टार्ट हुई, और 600 का प्रोडक्शन 400, 600 का प्रोडक्शन 1000 का हो गया, 400 एक्स्ट्रा प्रोड्यूस हुए, इसलिए क्योंकि मशीन ने एक्स्ट्रा रन किया। यू आर जस्ट ऑपरेटर, आप बस वहाँ खड़े हैं, आप बस बटन ऑन ऑफ कर रहे हैं। ये हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इन्वेस्ट किया हमने, जिसकी वजह से ये काम ज़्यादा हो रहा है। अगर ऐसा होता तो क्या होता कि वो कहेगा कि हमें ज़्यादा बोनस दो। हम पूछे क्यों दे? अरे भाई मैंने बटन ऑन किया इसलिए मुझे बोनस मिलना चाहिए। नहीं, तो मैकेनाइजेशन होता है, एक कॉन्सेप्ट आएगा मैकेनाइजेशन। मैकेनाइजेशन की वजह से, यानी मशीन्स को स्टैब्लिश करने की वजह से जो आउटपुट बढ़ा है, इससे लेबर को फायदा नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने पैसा लगाया, नई टेक्नोलॉजी लगाई, जिसकी वजह से प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है सर, चलिए इस पॉइंट को जरा लिखते हैं। इन केस company is converting its manual operations into mechanized operations, यानी जब आप लोगों की जगह मशीन्स को स्टैब्लिश करें, तो रोबन प्लान चाहता है कि ऐसा ना हो कि मशीनें काम करें और एम्प्लॉय बोनस ले जाए, ऐसा ना हो। नाउ द लास्ट में क्या होता है ना कि कई बार वेज रेट सेट करने में, टाइम अलाउड सेव करने में, टाइम टेकन या टाइम सेव्ड सेव करने में, कि जो कैलकुलेशंस है, जो मेथड्स है कि कितना रेट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेट और टाइम अलाउड, अगर स्टैंडर्ड सेट करने में अगर गलती हो गई मैनेजमेंट की, तो एम्प्लॉय काम कब करेगा और बोनस ज़्यादा ले जाएगा। तो रोहन प्लान चाहता है कि ऐसी गलती ना हो। ठीक है, तो आप लिखेंगे इन केस
ऑफ इंजीनियरिंग रेट सेटिंग डिपार्टमेंट इज लाइबल टू कमिट मिस्टेक। अगर गलती हुई है तो आपकी जिम्मेवारी है, ओके, इन डिटरमाइनिंग टाइम अलाउड और स्टैंडर्ड टाइम। टाइम अलाउड कितना होना चाहिए, स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, आपकी जिम्मेवारी है। गलती हुई, अगर गलती हो गई तो रोवन प्लान ये नहीं चाहता कि मैनेजमेंट की गलती वजह से एक और गलती हो और वो बिना काम के बोनस ले जाए, ठीक है। ओके, दीज आर सम कॉमन पॉइंट्स। ओके, नाउ माय डियर फ्रेंड, ये क्वेश्चन अब आप देखेंगे तो ये आप कर लेंगे, यहाँ तक ये आप सॉल्व कर लेंगे। अब एक है, you are required to devise a suitable incentive scheme and demonstration by illustrative numerical example how your scheme answers to all the requirement of the management। मतलब वो ये पूछ रहा है, ये प्लान आपसे ये पूछ रहा है इनडायरेक्टली कि मान लीजिए आप टाइम अलाउड कर रहे हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, इसी के आंसर में ये एग्जांपल आ जाएगा दैट द बोनस under Rowan plan is maximum for a job when time taken is 50% of time allowed। क्वेश्चन आपसे ही पूछना चाहता है कि क्या रोवन प्लान मैक्सिमम होता है, क्या रोवन प्लान मैक्सिमम होता है जब वो 50% पे होता है। तो आइए जरा एक बार अपने क्वेश्चन पे देखते हैं। तो 50% पे कहाँ पे था, टाइम अलाउड इज 8, टाइम अलाउड इज 8, टाइम सेव्ड इज 4, तो हाल से प्लान क्या था 16। अगर आप नोटिस करें इस पूरे चार्ट के अंदर तो 16 इज मैक्सिमम। दिस स्टेटमेंट वांट टू मेक्स यू अंडरस्टैंड कि वो क्या कहना चाहते हैं कि जब 50% पे होगा तो वो मैक्सिमम होगा, अगर आगे बढ़ोगे तो भी वो डिक्लाइन करेगा, पीछे रहेगा तो भी डिक्लाइन करेगा। अगर मैक्सिमम होना चाहिए तो 50% टाइम सेव्ड हो तो बेहतर है, ओके। चलिए तो इसको लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे आप, ट्रू, ये स्टेटमेंट भी ट्रू है। टाइम अलाउड equals to 8 hours, time allowed equals to 8 hours, time taken equals to 7 6 5 4 3 2 1। now wage rate equals to ₹8। तो बोनस कितना हो जाएगा, बोनस कितना आ रहा है सर, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ 16 है, यहाँ 15 है, यहाँ 12 है एंड यहाँ 7 है। तो आप यहाँ पे बस हाईलाइट कर दोगे, हाँ दिस इज मैक्सिमम। सर क्या ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, नहीं, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए नहीं है मेरे दोस्त, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है, याद रखना। 4 एंड 16, जब टाइम अलाउड का 50% होगा तो मैक्सिमम बोनस आप ले पाएंगे रोवन के अंदर, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन काम की बातें हैं एंड लिटली आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। एक एग्जांपल और ऐड करता हूँ लास्ट, ये बुक में नहीं पूछा है, मैं आपको एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूँ, लिखिएगा। बोनस अंडर हाल से प्लान दैट इज 50% शेयरिंग इक्वल्स टू बोनस under Rowan plan that is when time taken is 50% of time allowed। वो पूछ रहा है कि when टाइम टेकन जो है 50% है टाइम अलाउड का, तो क्या रोवन प्लान और हाल से प्लान सेम होगा, आइए देखते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे जब टाइम अलाउड का 50% है तो हाल से एंड रोवन सेम होगा, आंसर है यस।
सेम होगा। तो इसी को एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझा देना है। आइए, ट्रू, करेक्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। टाइम अलाउड, टाइम अलाउड इज 8 hours, टाइम टेकन इक्वल्स टू 44 hours, वेज रेट इक्वल्स टू 8 per hour, ठीक है, 8 per hour। उसके बाद आप लिखेंगे बोनस, बोनस अंडर हालसे प्लान equals to 50% of time saved. Time saved is, time saved, मैंने क्या लिखा, टाइम टेकन इज 4 hours, ओके, टाइम, हाँ ठीक है, एंड टाइम सेव्ड इक्वल्स टू 4 hours। अब स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छी बनी, मैं भी सोच रहा था कुछ तो गलत लिख दिया मैंने, टाइम सेव्ड इनटू वेज रेट। सो 50% ऑफ टाइम saved is 4, wage rate is 8, so my dear friend this is 16. Now bonus under Rowan plan, now time taken upon my time allowed, time saved multiply में wage rate, this is 4 upon में 8 multiply में 4 into में 8, this is my dear friend 16, 8 से 8 cancel, 4 into 4 equals to 16, so my dear friend this is 16 and 16. so मेरे दोस्तों एक क्वेश्चन अभी मैं और कराऊंगा, एक क्वेश्चन और कराऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे पता है आप में से कुछ दोस्त बेवफाई कर रहे हैं मेरी मेहनत के साथ। एक बार मास्टर की इतनी मेहनत के लिए थैंक यू तो बोल ही सकते हो यार, नहीं बोलोगे कोई बात नहीं। कल ना एक स्टूडेंट ने इनरोल किया था मेंटरशिप के लिए, वो कॉस्टिंग का बैच देख रहा है अभी। उसने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा, सर अभी तो स्टूडेंट ज़्यादा रिस्पॉन्स कर नहीं रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप बैच पढ़ाना बंद कर दें। तो ऐसा मैं किया करता था, पहले किया करता था, लेकिन इस बार मेरे दिमाग में ये नहीं है, क्योंकि मुझे पता है जैसे ही रिजल्ट आता है ना बच्चे वहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक जब फेल का रिजल्ट देख लेंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे, और एक फेल होंगे या पास होंगे फ़र्क नहीं पड़ता, वो आज भी पढ़ रहे हैं। तो जितने भी लाइक्स अभी आ रहे हैं, जितने व्यूज अभी आ रहे हैं, जितने भी कमेंट अभी आ रहे हैं, ये वो हैं जो लाइफ टाइम पास होने वाले। दे डोंट केयर अबाउट द रिजल्ट, दे वॉन्ट टू लर्न द नॉलेज। तो मेरे दोस्त आपसे जो गलती हुई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अब तो गलती मत कीजिए, अब तो सीरियस होकर पढ़िए, हर एक सेकंड पढ़िए। रिजल्ट के बाद आप देखिएगा कि मेरे पास बात करने का टाइम नहीं होगा, क्योंकि इतने सारे बच्चे तुरंत, सर मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक रहेगा उस समय कि सर बुक्स बाई करनी है, और आपको दिखाई देगा आउट ऑफ स्टॉक। क्यों? क्योंकि रिजल्ट के बाद ही मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ते हैं, और इसके बाद वो बोलते हैं सर सिर्फ 90% बच्चे फेल हो जाते हैं, सिर्फ 10% के पास होते हैं, क्योंकि 10% वो हैं जो ऑलवेज पढ़ते हैं। अब खुद सोचिए, अगर भगवान को सिलेक्ट करना है तो किसे सिलेक्ट करेंगे? वो जो 2 महीने पढ़ के पास होना चाहते हैं, या वो जो हमेशा अपने पेरेंट्स के लिए हर एक सेकंड यूटिलाइज कर रहा है? मैं ये नहीं कहूँगा कि वो बच्चे गलत है, वो गलत नहीं है, बस आउट ऑफ ट्रैक है। ट्रैक पे आओ, सही तरीके से पढ़ो, रिजल्ट तुम्हारा है, और इस बार तुम्हें सीए फाइनलिस्ट बनना है। ओके चलिए, मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी यार, लेकिन एक टीचर, एक मेंटर होने के नाते मेरा काम है मैं हर वक्त तुम्हें सही समझाऊं, और अभी जो गलती कोई हो गई आगे से मत करो, अब सीरियस होकर पढ़ो प्लीज़ माय डियर फ्रेंड। रिजल्ट मुझे चाहिए, और 100%। ओके अच्छा, हाँ वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लेना, कमेंट में थैंक यू नहीं बोला तो बोल देना, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है, मेरी स्माइल के लिए। ओके सर, ये क्वेश्चन करेंगे, क्या एग्ज़ाम में पूछा हुआ है? नहीं। क्या स्टडी मैट में है? नहीं। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसलिए कि कभी आ गया ना तो आप ये कहोगे आउट ऑफ सिलेबस। कई बार मैंने सुना है आउट ऑफ सिलेबस पेपर आता है, ये उनके लिए होता है जिन्होंने ऑल टाइप की वैरायटी नहीं की होती। जिन्होंने भी ऑल टाइप की वैरायटी की होती है वो कभी ये नहीं बोलते कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, वो ये बोलते हैं अरे सर आप ही ने तो पढ़ाया था, आपकी बुक में से क्वेश्चन आया था सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप हमेशा ये बोले सर आपकी बुक में से क्वेश्चन आया था, सो दिस क्वेश्चन फॉर यू। लेकिन एन आर्टिकल पासेस थ्रू 5 हैंड ऑपरेशंस, 5 हैंड ऑपरेशन है, ऑपरेशन 1 2 3 4 5। ओके, टाइम अलाउड पर आर्टिकल, पहले आर्टिकल पे 15 मिनट, दूसरे पे 25, देन ऑपरेशन 3 में 10 मिनट्स, ऑपरेशन 4 में 30 मिनट्स, ऑपरेशन 5 में 20 मिनट्स। ग्रेड वर्कर की A B C D E,
वेज रेट है 0.65, 0.5, 0.40, 0.35, 0.30। द फैक्ट्री वर्क 40 आवर्स अ वीक। कंपनी कितना काम करती है? 40 आवर्स अ वीक। अच्छा, 40 आवर्स, ओके, मल्टीप्लाई में 60 मिनट्स, तो हाउ मैनी मिनट्स? दिस इज 2400 मिनट्स। ओके, क्यों आपने मिनट्स में क्यों निकाला? क्योंकि आर्टिकल्स किस में? मिनट्स, मिनट्स 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 मिनट्स। तो मैं आर से क्या करूँगा? मैंने टोटल निकाल लिया कि हमारे पास कितना है, 2400 मिनट्स। ओके, कैसे आया? 60 आर मल्टीप्लाई में योर 40 आवर्स मल्टीप्लाई में 60 मिनट्स, 40 आवर्स मल्टीप्लाई में 60 मिनट। अच्छा, एक बात और, हार्ड बुक नहीं है तो प्लीज़ बाय कर लेना और ये अंडरलाइन करना, क्योंकि आज तो आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा, लेकिन आज से 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद आप कहोगे अरे सब भूल गया। इसलिए मैं यूट्यूब पे लेक्चर दे रहा हूँ, अनलिमिटेड देखना, इसको बार बार देखना। मुझे इस बार ये मत कहना कि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छे टीचर के पास पढ़ाया नहीं। इस बार मुझे रिजल्ट चाहिए 100%। ओके, नाउ एंड द प्रोडक्शन टारगेट इज 600 डजन, यानी हमें 600 डजन के हिसाब से लेबर कॉस्ट निकालनी है पर वीक। इसमें स्टेटमेंट बनाओ, कहता है ईच ऑपरेशंस की बनाओ, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेटर्स बनाओ, लेबर कॉस्ट पर डजन क्या है बताओ, टोटल लेबर कॉस्ट पर वीक क्या है बताओ, और प्रोड्यूस द टारगेट आउटपुट। यार टोटल लेबर कॉस्ट चाहिए हमें 600 पे, क्योंकि टारगेट कितना है? 600। थोड़ा सा अटपटा क्वेश्चन है, लेकिन एक बार करने के बाद एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। एक बार फॉर्मेट इसका सीखो आप, यूनिक फॉर्मेट है इसका। आइए देखो क्या कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेटर्स की, ऑपरेशंस, ऑपरेशंस, ओके। उसके बाद है ग्रेड ऑफ वर्कर, ग्रेड ऑफ वर्कर, ओके। उसके बाद है नंबर ऑफ ऑपरेशंस रिक्वायर्ड। उसके बाद है लेबर कॉस्ट पर वीक। नाउ द लास्ट टारगेट, दिस इज लेबर कॉस्ट पर डजन। सर ये कैसे आया? अरे क्वेश्चन में बोलो, देखो जाके सब दिया हुआ है। शुरू के 2 कॉलम तो मैंने खुद से बनाए हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, लास्ट के 3 कॉलम उसने खुद पूछे हैं। अच्छा, लेबर कॉस्ट पर वीक कैसे आएगी? दिस इज ऑपरेशन, पहले हम ऑपरेशन निकालेंगे, ऑपरेशन में मल्टीप्लाइंगे कराएंगे आवर्स पर वीक के, देन हम मल्टीप्लाइंगे वेज रेट पर आवर, ये हम करेंगे तो हमारा लेबर कॉस्ट पर वीक आ जाएगा। ओके, ठीक है। नाउ ऑपरेशंस, ऑपरेशन नंबर 1, ग्रेड ऑफ वर्कर ए, क्या क्या रहा है? क्या क्या रहा है? जरा ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन में एक बात कही थी, 600 डजन्स पर वीक, डजन्स पर वीक, तो 600 डजन्स, तो 600 डजन्स, इसका मतलब हो गया 600 इंटू 12 इक्वल्स टू 7200 यूनिट्स, क्योंकि हमें आंसर यूनिट्स में निकालना है। तो पहले हम 7200 यूनिट्स में इसे निकालेंगे, फिर हमारे पास 2400 मिनट्स है यहाँ पे, ठीक है। तो ये है 2400 मिनट्स। अब इसे भी हम यूनिट वाइज कन्वर्ट करेंगे कि ये 2400 मिनट्स है टोटल, बट पर यूनिट में कितना? पर यूनिट का तो गिवन नहीं है, तो 2400 जो है, अब हम 2400 को डिवाइड करेंगे, पहले 15 से, फिर 25 से, फिर 10 से, फिर 30 से, फिर 20 से, तो मल्टीप्लाई में 1, यानी पर आर्टिकल कितना, ऐसे करके हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। मैं करके दिखाता हूँ। देखिए 7200 यूनिट्स, अब आप में से कुछ पूछेंगे सर 7200 यूनिट्स कैसे आया, तो इसके लिए मैं आपको स्टार बना के बता देता हूँ कि देखिए 600 डजन्स है, मल्टीप्लाई में एक डजन्स में कितनी यूनिट्स होती हैं? 12 यूनिट्स होती हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया? 7200 यूनिट्स। ये अब मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, इसलिए मैंने आपको एक बार बता दिया, प्लीज़ मार्क इट। ओके, नाउ फिर अगला वो मेरे से पूछ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ऑपरेशंस, एक ऑपरेशंस के लिए कितना, ठीक है। ओके, अच्छा मेरे पास स्पेस है, मैं थोड़ा सा ज़्यादा चिल्ली हो रहा हूँ, हाँ।
ये स्पेस इसी के लिए है, ग्रेड ऑफ वर्कर यहाँ आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे चलेगा। ये एक्चुअली ना थोड़ा सा स्पेस मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा कि हमें इस ऑपरेशन के लिए कितना मिनट चाहिए। तो ध्यान सुनिएगा, 60 मिनट मल्टीप्लाई में 40 आवर्स इक्वल्स टू कितना, 2400 टोटल मिनट्स। अब 2400 मिनट्स कैसे आया, पूरे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ठीक। अब इसके बाद सुनिएगा कि 2400 मिनट्स जो है ना, 2400 मिनट्स वो टोटल है, ठीक है, ये टोटल है। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए यानी ग्रेड ए के लिए कितना टाइम चाहिए, दिस इज 15 मिनट्स, ठीक है। और मल्टीप्लाई में एक यूनिट के लिए कितना समय चाहिए। तो दिस इज द फाइनल कैलकुलेशन एंड यू विल गेट 45। यहाँ पे आप क्या करेंगे, 45 जो आया वो मल्टीप्लाई में ऑपरेशंस के लिए कितना टाइम चाहिए, दिस इज 45 आवर्स पर वीक इज 40, देन मल्टीप्लाई में जो रेट है 0.65, तो ये आ जाएगा आपका 1170। अब क्वेश्चन है जी डजन पे क्या कॉस्ट आएगी। तो 1170 इज अ टोटल कॉस्ट, इफ यू वांट टू कैलकुलेट ऑन अ डजन सो डिवाइड बाय इन अ डजन, यू विल गेट 1.95, यानी 600 डजन्स पे कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 1.95। दिस इज द वे, ऐसे आपने पहले का निकालना है, फिर 1 2 3 4 5 सबका निकालना है। पहले पे टाइम लगा, अब अगले पे नहीं लगेगा, देखो कैसे। सेकंड, यहाँ पे आप लिखेंगे बी 7200, अब मुझे ये नहीं बताना 7200 क्यों, फिर मल्टीप्लाई में 2400 मुझे नहीं बताना क्यों, क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसमें कितना टाइम लगना है, 25 मिनट्स लगने हैं, पर यूनिट के लिए कितना, ठीक है, मल्टीप्लाई में वन ऑपरेशन। सो माय डियर फ्रेंड दिस इज 75, तो हियर इज 75 मल्टीप्लाई में आवर्स पर वीक इज 40, देन मल्टीप्लाई में उसका रेट दिस इज 0.5, सो दिस विल माय डियर फ्रेंड 1520, सॉरी 1520 नहीं 1500 है, 1500। सो माय डियर फ्रेंड 1500 इज टोटल, तो हमें 600 के लिए चाहिए, 600 डजन पे क्या कॉस्ट आएगी, दिस इज 2.50। नाउ 3, दिस इज सी, दिस इज 7200 डिवाइड बाय में 2400 डिवाइड बाय में 10 मल्टीप्लाई में 1 मल्टीप्लाई में 1, दिस विल 30 मल्टीप्लाई में 40, दिस 40 क्या है, आवर्स पर वीक, और जो कॉस्ट है वो है 0.440, ठीक है। यहाँ पे 0.50 था, फर्क नहीं पड़ता, ऊपर 0.65 था। इसमें तो डेसिमल दिख नहीं रहा भाई मेरे को, भाई मेरे भाई, या 0.40 एंड दिस विल कम 480, तो 480 की कॉस्ट ऑन 600, सो माय डियर फ्रेंड दिस इज 0.80। नाउ 4 इज डी इज 7200 डिवाइड बाय में 2400 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड बाय में 30 मल्टीप्लाई में 1, सो माय डियर फ्रेंड दिस इज 90 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में 0.35, दिस इज माय डियर फ्रेंड 1260, now 1260 डिवाइड बाय में 600 and this is 2.10। now fifth is E is 7200 डिवाइड बाय में 7200 डिवाइड बाय में 2400, एक चीज़ मैं चेक कर रहा हूँ, आंसर सही जा रहा है ना हम लोग का। 720 डिवाइड बाय में 2410 मल्टीप्लाई में 30 40 0.50 40 मल्टीप्लाई 480 480 680 डी 7200 डिवाइड में 2400 डिवाइड में 30 मल्टीप्लाई में 130 90 40 0.0 1260 1260 2.10, या ठीक है दोस्त, नो इशू। मल्टीप्लाई में 20 में 1 मल्टीप्लाई में 1, दिस इज 60, नाउ 60 मल्टीप्लाई में 40 मल्टीप्लाई में 0.30, ओहो मैंने एक आगे पीछे कर दिया, कोई नहीं मैं ठीक कर दूंगा। दिस विल 720 एंड 720 डिवाइड बाय में 600 इक्वल्स टू 1.20। सो माय डियर फ्रेंड दिस इज फिनिशिंग ऑफ आंसर। आप क्या करेंगे, प्रॉपर स्केल लेके इन सभी के बीच में एक एक आप क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ कर देंगे, दिस इज योर आंसर।
ठीक है। और पता है मैं क्या देख रहा होता हूँ अपनी बुक में मैं ये चेक कर रहा होता हूँ मेरे सम सारे सही हैं कि नहीं है। ठीक है, ये सारे आपके सजेस्टेड यहाँ पे लिखे हुए हैं। और यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को कर लोगे, ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा है ये क्वेश्चन 5 स्टार में, इसलिए है कि एग्जामिनर कई बार आउट ऑफ सिलेबस चीज़ें पूछता है, तो ऐसा कुछ भी ना हो जो आपको ना आता हो। सो माय डियर फ्रेंड, माय डियर लविंग फ्रेंड्स, आई वांट कि आप हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो कर पाए। ठीक है, ओके, चलिए इसको यहाँ पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन जाने वाला है वो जाना है मैकेनाइजेशन सिस्टम के ऊपर। ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर। अभी के लिए अपने गॉड को, अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर को बहुत सारा प्यार देते हैं फटाफट, उसके बाद लेक्चर क्लोज करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए, आइज क्लोज एंड हाथ को जोड़ लीजिए, हाँ ऐसे, राइट। गणेश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी वजह से हमारे सारे विघ्नों का नाश हुआ। हम बहुत अच्छे से, आपने जो बुद्धि हमें दी उसके द्वारा हम बहुत अच्छे से पढ़ पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया विघ्नहर्ता गणेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ सरस्वती आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कृपा से हमें एक बहुत अच्छी नॉलेज अचीव हुई। इसे हम अपनी लाइफ में, अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करके अपना रिजल्ट अचीव करेंगे। हम पे ऐसे ही प्यार बरसाएं, हमारे ऐसे ही हमें ज्ञान दें, हमारे विघ्नों का नाश करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मम्मी पापा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके सपोर्ट से, आपकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, जो मैं सीख पा रहा हूँ और जो मैं बनने वाला हूँ। टीचर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना प्रीसियस टाइम देने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो माय डियर फ्रेंड, दिस इज़ क्लोजिंग द लेक्चर। फटाफट वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में जाके थैंक यू लिखिएगा। और हाँ, मुझसे अगर आप प्यार करते हैं और या फिर प्यार हो गया है तो कमेंट में जय विघ्नहर्ता गणेश और जय माँ सरस्वती जरूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में।